देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है राजस्थान बोर्ड का है, 2025 में दिया गया है। इसमें बोला है कि हमारे पास ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OAB दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये कंडीशन होती है सिमिलर की। सिमिलर का निशान बनता है अप्रॉक्सीमेट वाला, जो ऐसा बनता है ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया कि एंगल, कौन सा एंगल, BOC कितना है, 125 डिग्री है। एंगल BOC कितना है, 125 डिग्री है। और जो एंगल हमारा ODC है वो 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। तो आपसे फाइंड करना क्या है, बोला है कि एंगल OAB एंगल कितना होगा ये बताना है। तो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सिमिलर भी हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। इस वजह से जो एंगल हमारा ये होगा वही एंगल हमारा ये होगा। ये एंगल हमारा कितना है, 70 है, तो ये कितना होगा, 70 होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अगर ये हमारे डायग्राम में जेड बना देती हैं, क्या बना देती हैं, जेड ऐसे कुछ बना देती हैं, तो जो ये एंगल होता है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। वही कहानी ऊपर डायग्राम में भी हुई है। इसमें जो है हमारे पास ये जो लाइन बन रही है ऐसे करके या ऐसे करके बना के जेड बना रही है। इस वजह से जो ये एंगल होगा वही ये होगा, और जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ कि हम बता देंगे कि ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। तो बताएंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया ये है कि हमारे पास त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, OAB सिमिलर ट्रायंगल है। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ODC, ठीक। ये तो डायग्राम हटा देंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो इसलिए एंगल, कौन सा एंगल हमारे पास, एंगल ODC, ये एंगल के लिए निशान बनाते हैं, त्रिभुज के लिए ये बनाते हैं। ये एंगल हमारा किसके बराबर होगा, ये एंगल हमारा बराबर होगा ABO, ODC एंगल OBA कह दे या फिर ABO कह दे, हम O के हिसाब से चल रहे हैं तो O पे देखेंगे। ODC एंगल सिमिलर है OBA के, एंगल OBA के, ठीक है, OBA के। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री हो जाएंगे, जो कि हमने डायग्राम में आपको दिखा दिया है, ठीक। दूसरी बात सुनो, अब इसके बाद ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा, OCD, एंगल OCD ये किसके बराबर होगा, एंगल OCD बराबर होगा OAB के, एंगल OAB के। और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है थीटा, तो ये थीटा लिख देंगे, ठीक। अब एक बात सुनो, अगर कोई लाइन होती है, कोई स्ट्रेट लाइन होती है, तो उस पर एंगल कितना बनता है। अगर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो इस पर हम कितना एंगल बना सकते हैं, अगर ऊपर ही रहना चाहते हैं, नीचे नहीं आना चाहते, तो ये जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री, आधा घूमते हैं तो कितना बनता है, 180। वही लाइन हमारे पास ये वाली, देखो ये लाइन, कौन सी लाइन, DB लाइन देख लो, ये जो DB लाइन है, ठीक है, DB लाइन है, तो ये एंगल हमारा कितना है, अगर हम मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास क्या है, θ1 है, तो θ1 कैसे निकल आएगा, क्योंकि टोटल सम कितना होगा, θ1 प्लस 180, सॉरी θ1 प्लस 125 कितना होगा, 180 की डिग्री। तो बताएंगे, चूंकि θ1 प्लस 125 डिग्री जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, θ1 प्लस 125 डिग्री हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा θ1 जो कि निकल आएगा कितना, 55 डिग्री, यानी 125 घटेंगे 180 में तो 55 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास θ1 आ गया, 125 डिग्री आ गया, सॉरी 55 डिग्री आ गया है। अब सुनो,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एंगल जो थीटा 1 है ये एंगल के बराबर होगा। तो इसमें बताएंगे इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हम क्या बताएंगे, बिकॉज चूंकि ट्रायंगल कौन से हैं, ओ ए बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ डी सी के, ठीक है। इसलिए ये लाइन भी लिख दो, ये तो थीटा 1 हमने लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दो थीटा 1, ठीक। इसलिए क्या बताएंगे, इसलिए हम बताएंगे कि जो हमारे पास एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ये बराबर होगा किसके, डी ओ सी के, या फिर सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, जो कि किसके बराबर होगा, थीटा 1 के। और थीटा 1 की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 55 डिग्री निकाला है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल भी हमारा 55 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल 55 आ गया, जो कि थीटा 1 है, और थीटा 1 को हमने निकाल लिया है 55 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये तीन ट्रायंगल बन गए, सॉरी एक ट्रायंगल बन गया ओ ए, सॉरी ट्रायंगल ओ ए बी में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, इन सब का सम होता है 180 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पर बताएंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ओ ए बी में, ओ ए बी में, ठीक। इसमें देखो हमें क्या यूज करना है, जितने भी एंगल हैं, यानी थीटा 1 प्लस 70 डिग्री, ये जो एंगल है थीटा 1 थीटा और 70 डिग्री बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री बराबर आएगा, ठीक है। थीटा 1 की वैल्यू हमने निकाली है, 70 की निकाली है, थीटा 1 कितना निकला है 55 डिग्री, और 70 एक तरफ कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस थीटा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 135 आ जाएगा। 135 में जब 180 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 135 आएगा कि 112, 7 5 12, 125 आएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125, 5 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 55 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री, यही हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, इसको ऐसा ही करना है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो हम देखते ही बता देते कितना आंसर आ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको ऐसे करके दिखाना होगा, ठीक। ये सब लिख देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक। देखो अब अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये आपका सपोर्ट होता है जो आप हमको देते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक। बिना मोटिवेशन के काम अच्छा नहीं होता है ना। तो आप अगर हमसे चाहते हैं कि इस काम को हम आगे बढ़ाते रहें, करते रहें, तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है, यही आपका आशीर्वाद है, ठीक। तो ये सब काम आपको करने हैं। और कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन हो, आप हमें भेजें, उसका जितनी जल्दी हो सके उतना सोल्यूशन हम आपको देंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, किसी का भी हो, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।